बरसात की ठंडी रात थी। बादल गरज रहे थे और हवा में नमी की महक थी। शहर से दूर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर घड़ी ने रात के 12 बजाए। स्टेशन लगभग खाली था। बस एक बूढ़ा चौकीदार, एक चाय वाला और एक लंबा बेंच जिस पर एक युवा लड़का बैठा था। लड़के का नाम आदित्य था। वह कॉलेज से घर लौट रहा था, लेकिन अचानक हुई भारी बारिश और ट्रेन में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी ट्रेन बीच रास्ते में रोक दी गई थी। अब उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, जो रात 12:15 पर आने वाली थी। जब वह वहां बैठा था तो उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो स्टेशन के कोने में बैठी कांप रही थी। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक पुराना कपड़ा ओढ़ा हुआ था। आदित्य को लगा कि शायद वह कोई गरीब महिला है जिसे कहीं जाना है। वह उसके पास गया और पूछा, अम्मा, आप कहां जाएंगी? महिला ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। कई साल बाद उसने बुलाया है। आदित्य ने देखा कि उसके पास टिकट नहीं है। उसने अपनी जेब टटोली। वहां बस इतना ही पैसा था कि या तो वह खुद टिकट ले सकता था या महिला के लिए। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने महिला के लिए टिकट खरीद दिया और खुद पैदल जाने का सोच लिया। महिला ने कांपते हाथों से टिकट लिया। आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, तेरी नेकी बेकार नहीं जाएगी। महिला ट्रेन में बैठी और वह चल पड़ी। आदित्य वापस स्टेशन के बेंच पर बैठ गया, सोचते हुए कि अब रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक पुरानी सी ट्रेन, जिसकी लाइट्स टिमटिमा रही थीं, प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। कंडक्टर ने उतरकर कहा, बेटा, ये ट्रेन खास है, सीधे तुम्हारे शहर जाएगी, चढ़ जा। आदित्य चौंक गया, क्योंकि शेड्यूल में ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं। उसने चढ़कर खिड़की से बाहर देखा। वहां वो बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जो अब एकदम अलग दिख रही थी, जैसे चमक रही हो। उसने हाथ हिलाया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। जब आदित्य घर पहुंचा तो उसकी मां ने बताया कि आज ठीक 5 साल पहले इसी रात उसके पिता ने एक अनजान बुजुर्ग महिला को रास्ता दिखाकर उसकी जान बचाई थी, और वो महिला उसी रात चल बसी थी। आदित्य समझ गया, शायद वो किसी और दुनिया से आई थी, बस अपना वादा निभाने। सीख: जब हम बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में हमें उसका फल लौटाता है, कभी समय पर, कभी चमत्कार बनकर।